गुड मॉर्निंग। आज विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 13 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की बात कर रहे थे। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², ऐसा हमने बताया था। इस सूत्र की मदद से किस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर हम विद्युत तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। अभी हम दो कमेंट पर बात कर लें, दो सवाल पर चर्चा कर लें। हम आपको पहले भी ऐसे बोल चुके हैं कि सवाल जब भी करें आप तो व्हाट्सएप पर करें, व्हाट्सएप से हम लोग बात करेंगे। और अभी स्वास्थ्य में मेरा सुधार हो रहा है तो हम लोग जो है बहुत जल्द लाइव क्लास में मिलेंगे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दो सवाल था। पहला सवाल था कि सर विद्युत क्षेत्र के आध्यारोहण के बारे में आप नहीं बताए हैं या विद्युत बलों के आध्यारोहण के बारे में आप नहीं पढ़ाए हैं। तो हम आपको बता दें, जब आवेशों के आध्यारोहण हम पढ़ा रहे थे तो आवेशों के आध्यारोहण जब आप पढ़िएगा, आवेशों के आध्यारोहण वाला जो वीडियो पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आवेशों के गुण में हम आवेशों के आध्यारोहण के बारे में बात किए हैं और आवेशों के आध्यारोहण में ही हम सभी के आध्यारोहण के बारे में समझा दिए थे। आवेशों का आध्यारोहण, विद्युत बल का आध्यारोहण, विद्युत क्षेत्र का आध्यारोहण, विस्थापन का आध्यारोहण, सबका आध्यारोहण आप आसानी से पढ़ सकते हो। हम आध्यारोहण के बारे में बता चुके हैं, वो वीडियो आप फिर से देख सकते हो। इसके बाद एक सवाल था कि सारे विद्युत तीव्रता की दिशा आप बता रहे थे कि एक रेखा के अनुदिश होती है, लेकिन विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तो चारों तरफ होता है। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये कोई आवेश है और इसके कारण यदि हमें यहाँ विद्युत तीव्रता निकालना है तो इसकी दिशा या तो इधर होगी या तो इधर होगी। यदि इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत तीव्रता निकालना है तो विद्युत तीव्रता की दिशा या तो इधर होगी या तो इधर होगी, ऐसे इस तरह से। यदि इस आवेश के कारण विद्युत तीव्रता यहाँ निकालना है तो विद्युत तीव्रता की दिशा या तो इधर होगी या तो इधर होगी, लेकिन जब भी होगी रेखा के अनुदिशी होगी। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि विद्युत तीव्रता को अनुभव करने के लिए हमें यहाँ पर आना होगा कि हम कहाँ पर, तो यहाँ पर। तो विद्युत तीव्रता या तो इधर होगा या तो इधर होगा। यदि आवेश यहाँ है तो विद्युत तीव्रता या तो इधर होगा या तो इधर होगा। हम भी ये बात मानते हैं कि आवेश के कारण विद्युत तीव्रता चारों तरफ है, लेकिन कहाँ पर आप निकालना चाहते हैं तो जहाँ पर निकालिएगा उसकी दिशा उसके अनुसार होगी। ये हमारा आपका दोनों सवाल का जवाब हो गया। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के मिल रहे हैं विद्युत बल रेखा के बारे में। जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि अगले वीडियो में हम लोग विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल रेखा क्या चीज़ है, विद्युत बल रेखा किसको कहेंगे, विद्युत बल रेखा क्या चीज़ है, हम लोग थोड़ा सा उस पर बात कर लें। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो कोचिंग का मोबाइल ऐप है उसमें जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कोचिंग के मोबाइल ऐप में जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जिनका नाम गलत है, जिनका एड्रेस गलत है, जिनका फ़ोटो गलत लगा हुआ है, हम उनको एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए यदि आप फॉर्म भर रहे हों तो अपना नाम, पता, पिताजी का नाम, गांव का नाम सब सही भरें, फ़ोटो सही लगाएं, तभी हम आपको अलाउ कर पाएंगे। चलिए हमें ध्यान दीजिएगा। विद्युत बल रेखा क्या चीज़ है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से बच्चे को, जब छोटे से बच्चे को हम घर में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जब छोटे से बच्चे को हम घर में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि देखो बाबू ये पेड़ है। हम लोग ऐसे पेड़ बना देते हैं। ये पहाड़ है, ये सूरज है। कॉपी पर बना करके हम लोग दिखाते हैं। ये सड़क है, ये नदी है। हम लोग छोटे से बच्चे को कॉपी पर, स्लेट पर, जहाँ भी पढ़ाते हैं इस तरह से बनाते हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या है? तो छोटे से बच्चे को जब हमें पहाड़ के बारे में बताना होगा तो हम पहाड़ दिखाने ले जाएंगे, वहाँ से उठा करके पहाड़ दिखाने ले जाएंगे?
छोटे से बच्चे को जब या किसी को भी पेड़ के बारे में समझाना होगा तो क्या हम पेड़ दिखाने बाहर ले जाएंगे कि ये पेड़ है, सड़क के बारे में, सूरज के बारे में, इसी तरह से बताने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि किसी को पेड़ के बारे में, अब देखे होंगे पंछी की चित्र बनाना होता है तो आदमी ऐसे कर देता है। तो इसका रीज़न क्या है कि यदि हम उसको पढ़ाते हैं पेड़ के बारे में, सड़क के बारे में, सूर्य के बारे में, तो एक सिंबल बना दिए कि हाँ ये सूर्य है, ये पहाड़ है, ये सड़क है, ये पानी है, ये पेड़ है। हम एक सिंबल ले लेते हैं और उस बच्चे को बताते हैं कि देखो बाबू ये पहाड़ है। अब जैसे ही वो चित्र कॉपी में ऐसा देखेगा तो तुरंत समझेगा कि हाँ ये पेड़ है, पहाड़ है। ऐसा चित्र देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ तुरंत पेड़ है, कि पेड़ की बात हो रही है। इसलिए छोटे से बच्चे को जब कोई किताब में कहानी पढ़ाया जाता है या कोई संख्या भी पढ़ाया जाता है 1 2 3 4, तो 1 पढ़ाना है तो 1 केला का चित्र बना देगा, 2 पढ़ाना है तो 2 केला का चित्र रहेगा, 3 पढ़ाना हो तो 3 केला का, या 4 पंछी का, 4 चिड़िया का, ऐसा सिंबल बना दिया जाता है। तो समझने की कोशिश करेंगे आप कि जैसे ही उसको पेड़ के बारे में बताना था तो हमने एक पेड़ सिंबल बना दिया, ऐसा पहाड़ बना दिया, सूर्य बना दिया, पानी बना दिया, सड़क बना दिया। इसलिए क्योंकि उसको बताना है, उसके दिमाग में बैठाना है कि हाँ ये सड़क है, ये पेड़ है, जैसे वो देखे उसको समझ में आ जाए। लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि क्या ऐसा कहीं पहाड़ आपने देखा है, क्या ऐसा कहीं पेड़ आपने देखा है? ऐसा पेड़ कहीं होता है? ऐसा सूर्य कहीं होता है? ऐसा पानी कहीं होता है? नहीं होता। ये हमने कल्पना करके एक सिंबल बना दिया, हमने कल्पना करके एक सिंबल बना दिया। ठीक उसी तरह थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कॉपी दीजिए, तो कोई कॉपी किताब कुछ भी दीजिए। जैसे आप समझने की कोशिश करें, हम मान लीजिए ये कॉपी ले लेते हैं और हम आपको कहें कि देखिए यहाँ पर करंट बह रहा है। हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए बहादुर यहाँ पर करंट बह रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करंट बह रहा है। तो कोई स्टूडेंट खड़ा हो कहेगा कि सर पहली बार तो आप यहाँ बोले थे। मान लीजिए तो बात अभी कोई जान भी जाए, ध्यान भी बना ले कि हाँ ये करंट यहाँ पर सर बोले थे कि बह रहा है। कुछ दिन के बाद पढ़ते पढ़ते पेज पलट जाए, पेज पलट गया। कुछ दिन के बाद फिर हम जब पेज पर जाएंगे तो भूल जाएंगे कि कौन से पेज में करंट बह रहा था। उस समय हम मान भी लें तो कुछ दिन के बाद हम भूल जाएंगे कि किस पेज में करंट बह रहा था, किस पेज में करंट था। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यदि हम एक सिंबल यहाँ पर हम एक लाइन खींच दें, यदि इस तरह से हम लाइन खींच दें और हम आपको कहें कि देखिए बहादुर यहाँ पर करंट बह रहा है, तो अब हम हाथ इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे तो भी आप समझेंगे कि सर इसी की लाइन की बात कर रहे हैं कि हाँ करंट यहाँ बह रहा है। अब यदि हम पेज पलट भी दें और फिर यदि हम देखना हो कि किस पेज में करंट बह रहा था, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ यहीं पर करंट बह रहा था। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस तरह से कॉपी पर पेड़ दिखाने के लिए हमने एक सिंबल बना दिया, पहाड़ बना दिया, सूर्य बना दिया, सड़क बना दिया, पानी बना दिया, ठीक उसी प्रकार कॉपी पर करंट को दिखाने के लिए, कॉपी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमें एक काल्पनिक साधन की जरूरत पड़ेगी। हमें एक कल्पना करना होगा, एक चित्र की कल्पना करनी होगी। जिस प्रकार हमने कॉपी पर पेड़, पहाड़, सूर्य, सड़क, पानी को दिखाने के लिए हमने कल्पना करके एक चित्र बनाया, ठीक उसी प्रकार कॉपी पर या कहीं पर भी यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में समझाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो हमें एक काल्पनिक चित्र की जरूरत पड़ेगी। उसी काल्पनिक चित्र का नाम है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या है? तो एक काल्पनिक चित्र है, काल्पनिक चित्र है। और उसी काल्पनिक चित्र की मदद से हम कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र के बारे में दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में दिखाते हैं। जिस प्रकार आप कॉपी पर या कहीं पर भी पेड़ को दिखाते हो तो ऐसा चित्र बनाते हो, सड़क बनाते हो तो ऐसा चित्र बनाते हो, रेलवे क्रॉसिंग बनाते हो, स्कूल दिखाना होता है तो 2 स्कूल का एक इमेज बनाते हो, उसी प्रकार
यदि कॉपी पर या कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र के बारे में बताना होता है तो एक चित्र की कल्पना करते हैं कि चित्र की कल्पना किया गया है, उसी चित्र का नाम है विद्युत बल रेखा। यानी परिभाषा की बात करें तो विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। हम आशा करते हैं आपको विद्युत बल रेखा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब समझने की कोशिश करें, जब हमने एक काल्पनिक चित्र भी बनाया तो हमारा कल्पना का भी कुछ न कुछ आधार था। जब हमने काल्पनिक चित्र बनाया है तो कल्पना का भी कुछ आधार है। जैसे ये पेड़ है तो हम लोग कल्पना करते हैं तो बताते हैं कि देखिए ये सब पत्तियां हैं, ये पेड़ का जो तना है और ये जड़ें हैं। ये पहाड़ का चित्र है तो ये पहाड़ की चोटियां हैं। जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसका भी एक आधार है। ये सूर्य है, ये उससे निकलने वाली किरणें हैं। ये बहता हुआ पानी का दिखाया गया है। ये सड़क है, सड़क के दोनों किनारे हैं, ये बीच का डिवाइडर है। यानी जब हम चित्र की कल्पना भी किए हैं तो उसका भी कोई ना कोई आधार है। तो जब विद्युत बल रेखा की भी कल्पना करते हैं, विद्युत बल रेखा की हम कल्पना करते हैं तो विद्युत बल रेखा की कल्पना का भी कोई ना कोई आधार होगा। ये फाइनल है कि विद्युत बल रेखा क्या है, तो एक काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं, कहीं पर विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हमने कल्पना किया तो उसकी कल्पना का आधार क्या है, उस जैसे मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है। अब समझने की कोशिश करेंगे आप। मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है, तो ये विद्युत बल रेखा है तो आखिर इसके काल्पनिक आधार क्या है, हमने ऐसा विद्युत बल रेखा क्यों बनाया, दूसरे तरीके का क्यों नहीं बनाया। तब कहता है कि विद्युत बल रेखा काल्पनिक जो आधार बनाया गया है, इसका आधार क्या है, तो एक अकेला धन आवेश जिस रास्ते से होकर के गमन करता है वही विद्युत बल रेखा कहा जाता है। यानी जैसे ही हम विद्युत बल रेखा इधर से ऐसे खींचते हैं, इससे पता चलता है कि एक अकेला धन आवेश इसी रास्ते से होकर के गुजरा है। एक अकेला धन आवेश इसी रास्ते से होकर के गया है, तो उसी रास्ते को हमने एक चिन्ह के रूप में दिखा दिया और कह दिया कि यही विद्युत बल रेखा है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। कोई आवेश जैसे मान लीजिए यहाँ से गया है, कोई आवेश ऐसे गया है और पता नहीं चल रहा कि किधर किस रास्ते से गया था, तो हमने एक चित्र लाइन खींच दिया कि हाँ इसी रास्ते से गया था, तो इसी लाइन को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी विद्युत बल रेखा के कल्पना के आधार क्या है कि एक अकेला धन आवेश जिस रास्ते से होकर के जाता है वही रास्ता विद्युत बल रेखा कहलाता है। यानी विद्युत बल रेखा एक अकेला धन आवेश जिस रास्ते से होकर गमन करता है उसे ही हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। उसकी कल्पना का आधार क्या है, तो एक अकेला धन आवेश जिस रास्ते से होकर के जाता है उसी रास्ते को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। इसके बाद विद्युत बल, ये तो रही बात विद्युत बल रेखा की कल्पना का आधार क्या है, विद्युत बल रेखा की, विद्युत बल रेखा है क्या चीज़। लेकिन हम लोग इसको कंसेप्ट में एंट्री लेके आते हैं। साइंस कंसेप्ट की चीज़ है, जितना ज़्यादा आपको कंसेप्ट समझ में आएगा उतना ही बेहतर है। तो विद्युत बल रेखा के बारे में हम थोड़ा सा और अंदर जाते हैं कि विद्युत बल रेखा क्या है। तो विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र रेखा है। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह का। तो विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। यानी विद्युत बल रेखा क्या है, तो विद्युत बल रेखा एक लगातार काल्पनिक वक्र है। विद्युत बल रेखा एक लगातार काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम बात करें, यह है विद्युत बल रेखा, यह है विद्युत बल रेखा। जरूरी नहीं कि ऐसे ही खींचेंगे, आप किसी भी तरीके से खींच सकते हैं। तो यह है विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा के बारे में कहता है कि विद्युत बल रेखा क्या है, तो एक लगातार खुला वक्र है। खुला का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये हो गया बंद चित्र,
जिसका दोनों सिरा सट गया, कहीं से खुला हुआ ना हो तो ये बंद हो गया, लेकिन यदि ऐसे कर दें तो इसका मतलब हुआ खुला हुआ। ये पूरा चारों तरफ घूमा है, पूरा चारों तरफ घूमा है, और जब तक इसका दोनों मुंह नहीं सटेगा, सट गया तो बंद है और नहीं सटा हुआ है तो खुला है। तो विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। यानी यदि हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श समझ रहे होंगे, टच करता हुआ, तो हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा, तो ये स्पर्श रेखा बता रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यदि हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, यदि हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह स्पर्श रेखा बता रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यानी कहीं भी आप स्पर्श रेखा खींचिए, जहाँ पर भी आप स्पर्श रेखा खींचिएगा वो स्पर्श रेखा बता रहा है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होगी, जैसा कि हमने आपको अभी डायग्राम में भी बताया था कि आवेश यहाँ है तो इसके यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो जिस बिंदु पर भी आप विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हो वहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वहाँ पर स्पर्श रेखा की दिशा जिधर होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र होगा। कुल मिलाकर के विद्युत बल रेखा के 3 परिभाषा हमने आपको बताया। विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। उसकी कल्पना का आधार क्या है? तो एक अकेला धन आवेश जिस रास्ते से होकर गुजरता है, जिस पथ से होकर गुजरता है, उसी पथ को विद्युत बल रेखा कहा जाता है, उसी रास्ते को विद्युत बल रेखा कहा जाता है। इसका जो हमेशा यूज होने वाला परिभाषा है वो क्या है? तो विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र है। लगातार का मतलब वह टूटा हुआ नहीं चाहिए कहीं पे। विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है। किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, वह स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर, वह स्पर्श रेखा की दिशा जिधर होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होगा। यह रहा विद्युत बल रेखा के बारे में कंप्लीट। थोड़ा सा इसमें एक वर्ड आया है, विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र होता है। खुला वर्ड को जरूर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि जब चुंबकीय बल रेखा के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होता है। चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र है और विद्युतीय बल रेखा खुला वक्र है। अब हम लोग यहाँ से विद्युत बल रेखा के गुण के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखा के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग विद्युत बल रेखा के गुण के बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत बल रेखा का पहला गुण है कि यह एक लगातार खुला वक्र होता है। विद्युत बल रेखा यह एक लगातार खुला वक्र होता है। जैसा कि हमने आपको बताया परिभाषा में है कि विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र होता है। दूसरा इसका गुण है जो महत्वपूर्ण गुण है, एग्जाम में इसे सवाल पूछा गया था 2017 या 18 में, कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है। विद्युत बल रेखा की उत्पत्ति धन आवेश से होती है और एंट्री करता है ऋण आवेश में। विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है और यदि नज़दीक में ऋण आवेश न हो तो अनंत पर चला जाता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर कोई धन आवेश है और यहाँ पर कोई ऋण आवेश है, तो विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है। विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है। विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है। यदि नज़दीक में ऋण आवेश न हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस क्यू है, धन आवेश है, लेकिन नज़दीक में ऋण आवेश है ही नहीं, तब यहाँ से केवल निकलता हुआ दिखाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर नज़दीक में ऋण आवेश नहीं है,
तो ये सब कहाँ जा रहा है हमको पता नहीं है, इसका मतलब हुआ कि अनंत पर जा रहा है। इसमें धन आवेश से अभी विद्युत बल रेखा निकला तो सही, लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर केवल ऋण आवेश है, यहाँ पर केवल ऋण आवेश है, तो यहाँ पर जो है हम विद्युत बल रेखाओं को आते हुए दर्शाएंगे, जाते हुए नहीं दर्शाएंगे, हम लोग यहाँ पर आते हुए दर्शाएंगे। तीर का चिन्ह समझने की कोशिश करिएगा, तीर का चिन्ह ध्यान दीजिएगा, अंदर की तरफ है, इसमें तीर का चिन्ह बाहर की तरफ है, इसमें तीर का चिन्ह अंदर की तरफ है। विद्युत बल रेखाएं एंट्री कर रही हैं, तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। यदि नज़दीक में ऋण आवेश ना हो तो अनंत पर चली जाती हैं। एग्जाम में एक सवाल आया था 2017-18 में कि जब नज़दीक में दो सजातीय आवेश हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, इसका विद्युत बल रेखा का डायग्राम खींचिए, इसका विद्युत बल रेखा का डायग्राम दिखाइए कैसा होगा। तो हम लोग विद्युत बल रेखाओं को निकलते हुए दर्शाएंगे, हम लोग विद्युत बल रेखाओं को निकलते हुए दर्शाएंगे। विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो प्लस है, तो हम लोग इसमें भी निकलते हुए ही दर्शाएंगे। लेकिन निकलते हुए दर्शाने के साथ साथ हम लोग को ये भी दिखाना होगा कि विकर्षण हो रहा है, क्योंकि सजातीय में विकर्षण होता है, तो विकर्षण भी हो रहा है, लग रहा है कि हाँ एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ये इसको उधर धक्का दे दिया, ये इसको इधर धक्का दे दिया, तो विकर्षण भी हमको दिखाना है, साथ ही साथ निकलते हुए दर्शाना है। धन आवेश है तो, ऋण आवेश होता तो यही तीर का चिन्ह पलट जाता, अंदर की तरफ हो जाता, लेकिन विकर्षण वहाँ भी होगा क्योंकि वहाँ भी सजातीय है। कुल मिलाकर के विद्युत बल रेखाएं एक लगातार खुला वक्र होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। यदि नज़दीक में ऋण आवेश न हो तो अनंत पर चली जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। यदि नज़दीक में ऋण आवेश न हो तो अनंत पर चली जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, अच्छा आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, विद्युत बल रेखा क्या है? तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का साधन, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का साधन। विद्युत क्षेत्र यदि कहीं दिखाना है तो हम लोग विद्युत बल रेखा खींचते हैं, विद्युत बल रेखा खींच देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, यदि एक पेड़ है, यदि कहीं पर एक पेड़ बनाया गया है तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ सिंगल पेड़ है। यदि वहीं पर 4-5 को पेड़ बना दे तो इसका मतलब हुआ कि थोड़ा सा वहाँ पर पेड़ ज़्यादा है, पेड़ की संख्या ज़्यादा है, घना है। लेकिन वहीं पर 20 को पेड़ बना दे, 50 को पेड़ बना दे, 100 को पेड़ बना दे, इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा घना है। यानी कहने का मतलब है मेरा ये है कि यदि हम लोग ज़्यादा घना दिखाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो बगीचा पावरफुल है, संख्या ज़्यादा है। तो यदि हम लोग विद्युत बल रेखा से विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं तो एक रेखा है तो एक विद्युत क्षेत्र है जैसा भी हो, लेकिन यदि विद्युत बल रेखा ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा पावरफुल है। शायद आप लोग समझे नहीं समझे, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट की संख्या से, आजकल जो मानसिकता लोगों की चल रही है, स्टूडेंट की संख्या से टीचर की क्वालिटी मान लीजिए आप मापते हो। तो किसी टीचर के पास 100 स्टूडेंट हैं तो टीचर अच्छा है, लेकिन यदि किसी टीचर के पास 200 स्टूडेंट हैं तो टीचर और ज़्यादा अच्छे हैं। यदि किसी टीचर के पास 300 स्टूडेंट हो इसका मतलब है कि टीचर और ज़्यादा अच्छे हैं। यदि हम खेत के संख्या से यदि हम लोग किसी के धनी होने का मेजरमेंट करें तो किसी के पास 1 बीघा खेत है तो धनी है, 2 बीघा खेत है तो उससे ज़्यादा धनी है, 3 बीघा खेत है तो उससे और ज़्यादा धनी है, 4 बीघा खेत है तो और उससे ज़्यादा धनी है। यानी हम कहने का मतलब हुआ कि विद्युत बल रेखा से विद्युत क्षेत्र दर्शाते हैं तो विद्युत बल रेखा जितना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र भी उतना ही पावरफुल होगा, विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। तो यदि विद्युत बल रेखा सघन हो, सघन का मतलब ज़्यादा, तो विद्युत क्षेत्र पावरफुल है। विद्युत बल रेखाएं कम हो, विरल हो, विरल का मतलब होता है दूर दूर, खाली खाली, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं छेहरबा। तो विद्युत बल रेखाएं यदि सघन हो, घना हो, पैक हो तो विद्युत क्षेत्र पावरफुल है।
और यदि विद्युत बल रेखाएं विरल हों, दूर दूर हों, तो विद्युत क्षेत्र कमजोर है। फिर से एक बार, विद्युत बल रेखाएं एक लगातार खुला वक्र होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। यदि नज़दीक में ऋण आवेश ना हो तो अनंत पर चली जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं यदि सघन हो तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है, और विद्युत बल रेखाएं यदि विरल हो तो विद्युत क्षेत्र कमजोर है। ये रहे 4 पॉइंट। अगले पॉइंट की हम लोग बात करें, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, क्वेश्चन भी है, पॉइंट समझिएगा। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद माने काटना। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी नहीं काटती हैं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा जनरली मिलता है। तो क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इससे लॉन्ग भी पूछ सकता है, शॉर्ट भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। असदिश राशि की एक और केवल एक दिशाएं होती हैं, एक दिशा होती है। फिर से एक बार, क्वेश्चन है कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, या 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? तो इसका आंसर है 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक दिशा होती है। इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 विद्युत बल रेखा है, एक विद्युत बल रेखा ये है और दूसरा विद्युत बल रेखा ये है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक साधन है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो यदि हम बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ढूंढें तो कैसे होगा? तो हम लोग यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। यह स्पर्श रेखा बताता है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यदि हमें यहाँ पर विद्युत बल रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ढूंढें तो यहाँ पर भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और यह स्पर्श रेखा बता रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। फिर से एक बार, यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींचा तो यह स्पर्श रेखा बता रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींचा तो यह स्पर्श रेखा बता रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों को एक दूसरे को कटा रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, टच करा रहे हैं। मान लीजिए, मानने में कहता है, मानिए कि ऐसे प्रतिच्छेद किया कि A और B एक पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस किए हैं। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यही इसका B पॉइंट है, इस रेखा का B पॉइंट यहाँ है और इस रेखा का A पॉइंट यहाँ है। प्रतिच्छेद कर दिया। तो यदि हम इस रेखा के अनुसार बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इस पॉइंट पर, और इस रेखा के अनुसार बात करें तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इस पॉइंट पर इस रेखा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। इस पॉइंट पर इस रेखा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो हम रियल में समझे तो एक ही पॉइंट पर है, तो एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी है और इधर भी है। यानी एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो गई, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती, क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक ही दिशा होती है। यही कह रहा है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं।
क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक दिशा होती है। विद्युत बल रेखा क्या चीज़ है? तो एक काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। कल्पना करने का आधार क्या है? तो एक अकेला धन आवेश जिस रास्ते से होकर गुजरता है, उसी रास्ते को हम लोग, उसी पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। विद्युत बल रेखा के गुण के बारे में बात करें तो विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र है। यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है। नज़दीक में ऋण आवेश न हो तो अनंत पर चला जाता है। विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होता है। विद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं तो विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है। यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश प्रवेश करता है। नज़दीक में ऋण आवेश न हो तो अनंत पर चला जाता है। अगला पॉइंट है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक ही दिशा होती है। अगला पॉइंट है कि यदि विद्युत बल रेखाएं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग अभी पॉइंट पर बात करेंगे। अभी हमने बताया कि यदि विद्युत बल रेखाएं सघन हो तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है, और विद्युत बल रेखाएं विरल हो तो विद्युत क्षेत्र कमजोर है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यदि विद्युत बल रेखाएं घना है तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है, और विद्युत बल रेखाएं विरल है, मतलब दूर दूर है, तो विद्युत क्षेत्र कमजोर है। विद्युत बल रेखाएं घना है तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है, और विद्युत बल रेखाएं विरल है, मतलब दूर दूर है, तो विद्युत क्षेत्र कमजोर है। अच्छा, हमने कुछ बोर्ड पर लाइन खींचा है। इस लाइन को देख करके आप बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर घना है और कहाँ पर दूर दूर है। मतलब कहाँ पर लाइन घना है और कहाँ पर दूर दूर है, तो आप कहेंगे, ऐसा आप देख सकते हैं कि सर सब जगह लगभग बराबर है। हमने स्केल से नहीं माप कर खींचा है, लेकिन लगभग हमने कोशिश किया है कि बराबर दिखाएं। सब जगह बराबर दूरी पर है, कहीं भी न तो घना है और न कहीं दूर दूर है, सब जगह इक्वल है। तो कहीं घना होता तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होता, मतलब ज़्यादा होता विद्युत क्षेत्र, और जहाँ विरल होता वहाँ विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता। लेकिन चूंकि हर जगह विद्युत बल रेखाएं इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि हर जगह विद्युत क्षेत्र इक्वल है। कहीं भी विद्युत क्षेत्र न तो ज़्यादा है और न कहीं कम है, सब जगह बराबर है। इसी को कहते हैं समरूप। यानी यदि विद्युत बल रेखाएं समानांतर दर्शाई जाएं तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है। ये समरूप विद्युत क्षेत्र का सिंबल हुआ, समरूप विद्युत क्षेत्र। यदि विद्युत बल रेखाएं समानांतर हों तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है। यदि विद्युत बल रेखाएं समानांतर हो तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है। और यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, उसको दिमाग में हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा कि हम लोगों को पूरे आईएससी में समरूप विद्युत क्षेत्र ही पढ़ना है। यदि हम कहीं भी अब विद्युत क्षेत्र की चर्चा करें तो समझ लीजिएगा कि समरूप ही है। असमरूप यानी कहीं घाना कहीं ऐसे नहीं, यानी इस तरह का नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का नहीं कि यहाँ पर दूर दूर हो गया, यहाँ पर नज़दीक हो गया, ऐसा नहीं, इसको असमरूप कहेंगे। यानी विद्युत बल रेखाएं यदि समानांतर हो तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है, जैसा कि इस तरह का। और हम लोगों को पूरे आईएससी में कहीं भी विद्युत क्षेत्र समरूप ही पढ़ना है। इसलिए यदि हम कहीं भी अब विद्युत क्षेत्र की चर्चा करें तो समझ जाइएगा कि वो समरूप ही है। इस तरह से हमने आपको कितना 6 पॉइंट पढ़ा दिया। अगला पॉइंट कहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान देंगे आप लोग। अगला पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं किसी खोखले चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये कोई बॉक्स है, सोना का, चांदी का, एल्युमिनियम का, कोई भी, तो विद्युत बल ये चालक बॉक्स है। तो विद्युत बल रेखाएं किसी चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी खोखले चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी खोखले चालक में प्रवेश नहीं करती हैं।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। विद्युत बल रेखाएं किसी खोखले चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। कुछ स्टूडेंट का पहले तो सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पर डायग्राम देख के वो बोलते हैं कि सर यहाँ से जब प्रवेश नहीं करता है तो यहाँ से निकल कैसे गया। ये कॉपी चूँकि 3D फिगर है, 3D फिगर बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको दिखाई लग रहा है कि यहाँ से घुस के इधर से निकला होगा। इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, किसी बंद बक्से को बहते हुए पानी में डाल दीजिए, तो क्या पानी बक्से के अंदर प्रवेश करेगा? नहीं प्रवेश करेगा। लेकिन इधर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं। तो बक्सा के चारों तरफ पानी गुजरेगा, बक्सा के चारों तरफ पानी रहेगा और पानी गुजरेगा, ऊपर से होकर गुजरेगा, नीचे से होकर जाएगा, साइड से होकर जाएगा, लेकिन जाएगा, उसके अंदर नहीं घुसेगा, लेकिन उस साइड रहेगा जरूर, क्योंकि चारों तरफ होकर गुजर रहा है। बिल्कुल सेम केस यहाँ भी है। विद्युत बल रेखाएं किसी खोखले चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। चालक के सतह पर रहेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे। जब इस पॉइंट को फैराडे ने, आपको बता देता है थोड़ा सा, इस पॉइंट को जब फैराडे ने बताया था तो फैराडे को पागल घोषित कर दिया गया। तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ये एक्सपेरिमेंट खुद के शरीर पर किया। फैराडे ने इस पॉइंट को सिद्ध करने के लिए खुद बक्से में बैठ गए, खुद बक्से के अंदर चले गए और ऊपर में हाई वोल्टेज का करंट, विद्युत बल रेखाएं हाई वोल्टेज का करंट फ्लो कराया गया। ये उनकी अपनी पॉइंट का, मैंने अपनी बात का कितना इम्पोर्टेंट था, उन्होंने परफेक्ट थे कि हमारा बात सत्य है, इसलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसीलिए फैराडे को करंट का फादर भी कहा जाता है। खैर, विद्युत बल रेखाएं किसी खोखले चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक पॉइंट बताए थे, आपको याद होगा कि विद्युत बल रेखाएं यदि सघन हो तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होती हैं, और विद्युत बल रेखाएं कम हो तो विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होती हैं। विद्युत बल रेखाएं और कम हो तो विद्युत क्षेत्र और कम होगा, विद्युत बल रेखाएं और कम हो तो विद्युत क्षेत्र और कम होगा, विद्युत बल रेखाएं नहीं हो तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अंदर में विद्युत बल रेखा नहीं है, इस बॉक्स के अंदर में विद्युत बल रेखा नहीं है। और जब बॉक्स के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं है, इसका मतलब हुआ कि अंदर में विद्युत क्षेत्र नहीं है। फिर से एक बार समझिए, यदि हमने कहा कि विद्युत बल रेखाएं घना हो, सघन हो तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है, और विद्युत बल रेखाएं कम हो तो विद्युत क्षेत्र कमज़ोर है। विद्युत बल रेखाएं और कम हो तो विद्युत क्षेत्र और कमज़ोर होगा, विद्युत बल रेखाएं और कम हो तो विद्युत क्षेत्र और कमज़ोर होगा, विद्युत बल रेखाएं और कम हो तो विद्युत क्षेत्र और कम होगा। लेकिन यदि विद्युत बल रेखा हो ही नहीं, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। यानी किसी चालक बॉक्स के अंदर, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव हुआ, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। किसी खोखले चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, विद्युत तीव्रता का मान शून्य होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि परावैद्युत माध्यम के अंदर, और परावैद्युत माध्यम क्या है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज आप जानिए कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत बल रेखाएं जब प्रवेश करती हैं तो दूर दूर हो जाती हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यदि विद्युत बल रेखाएं परावैद्युत माध्यम के अंदर प्रवेश करेंगी, ये कोई परावैद्युत माध्यम है, और परावैद्युत माध्यम क्या है हम आपको पहले ही बोल दिए कि अगले वीडियो में बताएंगे। विद्युत बल रेखाएं जब परावैद्युत माध्यम में प्रवेश करेंगी तो दूर दूर हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। विद्युत बल रेखाएं जब परावैद्युत माध्यम के अंदर प्रवेश करेंगे तो दूर दूर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसके दो मतलब निकल के आ गए। विद्युत बल रेखाएं जब परावैद्युत माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दूर दूर हो जाती हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो उनमें विकर्षण होता है, वे एक दूसरे को धक्का देती हैं, इसीलिए दूर दूर हो जाती हैं। परावैद्युत माध्यम के अंदर जब विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो एक दूसरे को धक्का देती हैं, उनमें विकर्षण होता है, इसीलिए वो दूर दूर हो जाती हैं। और इसका एक मतलब ये भी हुआ कि विद्युत बल रेखाएं जब दूर दूर हो जाती है, इसका मतलब हुआ कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है। परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत बल रेखाएं जब दूर दूर होंगी तो विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है। तो शुरू से लेकर के 11 पॉइंट हम आपको बताए, फिर सुन लीजिएगा। पहले हम विद्युत बल रेखा की परिभाषा बताएं कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। विद्युत बल रेखाएं
कि काल्पनिक साधन जो कल्पना का आधार है वो क्या है, तो विद्युत बल रेखा एक अकेला धनावेश जिस पथ से होकर गुजरता है उसी पथ को हम विद्युत बल रेखा कहेंगे। विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। विद्युत बल रेखा के गुण के बारे में बात करें, यह एक लगातार खुला वक्र है। विद्युत बल रेखा धनावेश से निकल कर ऋणावेश प्रवेश करता है। नज़दीक में ऋणावेश न हो तो अनंत पर चला जाता है। जब विद्युत बल रेखाएं सघन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इस्तेमाल हमेशा होता है। जब विद्युत बल रेखाएं सघन हो तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है। जब विद्युत बल रेखाएं विरल हो तो विद्युत क्षेत्र कमजोर है। यानी विद्युत बल रेखाएं नज़दीक हो तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा। विद्युत बल रेखाएं जब दूर दूर होंगी तो विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक दिशा होती है। यदि विद्युत बल रेखाएं समानांतर हों तो विद्युत क्षेत्र समरूप होगा। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। जब खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं, इसका मतलब हुआ कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। जब विद्युत बल रेखाएं किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर प्रवेश करती हैं तो विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत बल रेखाओं के बीच विकर्षण होता है। और जब दूर दूर हो जाती हैं तो यह भी मतलब हुआ कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है, पहले जितना पावरफुल नहीं रहता है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परावैद्युत माध्यम क्या है। तो आज के वीडियो में इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।